नमस्कार दोस्तों, आज अपने सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम आपके साथ देखेंगे कि समाज में श्रम विभाजन जो दुर्खिम का सिद्धांत है, इसको हम लोग पूरा आज जितना एक चैप्टर है पूरा कवर करेंगे। लेक्चर काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन पूरा लेक्चर एक ही लेक्चर में पूरा सेगमेंट ये कवर करेंगे, समाज में श्रम विभाजन। दोस्तों, तो दुर्खिम ने बताया कि एक पुस्तक लिखी थी दुर्खिम ने, उसका ही नाम था समाज में श्रम विभाजन। समाज में श्रम विभाजन, ये पुस्तक दुर्खिम ने लिखी थी 1893 में, 1893 में पुस्तक दुर्खिम ने लिखी। और इसमें दुर्खिम ने कुछ सिद्धांत दिए। दुर्खिम ने सिद्धांत दिया कि जो श्रम विभाजन है वो एक सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम से पहले कुछ अर्थशास्त्री थे, जैसे एडम स्मिथ थे, कार्ल मार्क्स थे, स्पेंसर थे। तो एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, इन सब लोगों ने इसको अर्थशास्त्री इसकी व्याख्या की और बताया कि श्रम विभाजन जो है एक आर्थिक घटना है, जबकि दुर्खिम का कहना था कि श्रम विभाजन एक सामाजिक घटना है। दुर्खिम ने इसको कुछ अपने एग्जाम्पल से समझाया और हम आपको समझाते हैं कि श्रम विभाजन किस आधार पे होता है, दुर्खिम ने इसको कैसे डिवाइड किया, आगे चल के सारी चीज़ें आपको बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि प्राचीन समय में 1950s के जो गांव होते थे दोस्तों, इनकी कुछ खासियत होती थी। आप आज भी देख सकते हैं, गांव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं रहती, जनसंख्या कम रहती गांव की। गांव में लोग अक्सर क्या करते हैं कि अभी आप लोग जब बहुत वो कर रहे थे, कम आपके लोग के मैसेज आ रहे थे कि सर लेक्चर पोस्ट कीजिए सर, लेक्चर नेक्स्ट सीरीज रेगुलर कीजिए सर। तो उस समय मैं अपने गांव में था और मैं वहाँ पे एक चीज़ देखता था गांव में कि वहाँ सबका एक ही काम रहता था। सब सुबह सो के उठते थे, आराम से नाश्ता वास्ता करते थे, फिर खेत चले जाते थे, वहाँ से आते थे तो गाय भैंस जो भी रहती थी उसके लिए चारा पानी जो भी लेके आते थे, दोपहर में चारा देते थे, फिर वो नहा वहा के खा पी के सो जाते थे। शाम को उठते थे, फिर उसको गाय भैंस को चारा देते थे, दूध निकालते थे और फिर खा पी के रात में सो जाते थे। ये जितने मर्द थे गाँव के, सबका यही काम था। और जो औरतें थीं उनका काम था कि सुबह उठना था, बर्तन धुलना था, उसके बाद खाना बनाती थी, फिर बर्तन धुलना, फिर खाना बनाना और सो जाना, ये औरतों का काम रहता था दोस्तों। तो जितना मैंने उन पे ध्यान दिया कि सबका एक ही काम होता, जितने मर्द थे सबका एक काम होता था, जितनी औरतें थी सबका एक काम होता था। तो क्या होता था यहाँ पे कि सबकी सोच एक जैसी थी, जनसंख्या कम होती थी, सोच जो है एक ही जैसी थी सबकी लगभग, वेशभूषा सबका, पहनावा ये भी समान था। और इनका जो खान पान था वो भी समान था लगभग। एक और खासियत होती थी गांव में, एक मिस्त्री होता था, जब भी किसी के साइकिल में प्रॉब्लम होती थी यही सही कर देता था, जब भी किसी की मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम होती थी यही देख लेता था, यहाँ तक कि ट्रैक्टर तक में यही मिस्त्री सारे काम कर लिया करता था। हैंड पंप वगैरह जो भी पंपिंग सेट जो होते हैं, तो इन सब में जो भी एक मिस्त्री था वो सारे काम कर देता था जितनी चीज़ें थी। तो होता तो क्या था गांव में, सबकी सोच एक जैसी थी, सबके
जो खान पान था, रहन सहन था, वेशभूषा सब एक जैसा था। दूसरी तरफ जब मैं दिल्ली आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि दिल्ली में क्या होता था कि सबका खान पान अलग, मर्द और औरत सब एक ही काम कर लेते हैं। यहाँ पे मर्द भी खाना बना लेते हैं, औरत भी खाना बना लेती हैं। यहाँ क्या होता था कि गांव में मर्द जो है घर के बाहर का काम करते थे, औरतें क्या करती थी, घर के अंदर का काम करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि मर्द और औरत दोनों घर प्लस बाहर दोनों काम कर लेते थे। तो होता क्या था यहाँ पे कि गांव में सब एक जैसा था, सबकी सोच एक जैसी, सबका खान पान एक जैसा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट थी। सबका वेशभूषा अलग था, खान पान अलग था, अलग अलग था, वेशभूषा अलग थी, अलग अलग था यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ अंतर देखने को मिला। दिल्ली की पॉपुलेशन भी अधिक थी, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। तो इसी पे दुर्खिम ने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो श्रम विभाजन है, जैसे आपने देखा यहाँ पे कहा कि जो श्रम विभाजन है वो एक सामाजिक घटना है, जबकि अब इसके पहले दुर्खिम के पहले जो विचारक थे, चाहे वो कार्ल मार्क्स हों, चाहे वो एडम स्मिथ हों, सबने श्रम विभाजन को एक आर्थिक घटना बताया। तो यहीं से दुर्खिम का सिद्धांत निकलता है। तो अब हम 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद में फिर समझेंगे आगे क्या होता है। लिखेंगे दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में अपने विचार प्रस्तुत किए और माना कि श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम से पूर्व श्रम विभाजन को एक आर्थिक तथ्य या घटना माना जाता था। दुर्खिम से पूर्व श्रम विभाजन को एक आर्थिक तथ्य या घटना माना जाता था और केवल अर्थशास्त्री ही इस पर अपने विचार प्रस्तुत करते थे। दुर्खिम से पूर्व 2 अर्थशास्त्रियों ने श्रम विभाजन पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत श्रम विभाजन को आर्थिक घटना के रूप में देखते हैं। पैराग्राफ चेंज करके एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा कि जिस समाज में
श्रम विभाजन जितना अधिक होता है और जटिलता और विशेषज्ञता पर आधारित होता है, उस समाज में उतनी ही अधिक उत्पादकता होती है। दुर्खीम एक प्रकार्यवादी, एडम स्मिथ एक प्रकार्यवादी विचारक हैं जिनका मानना है जटिलता और विशेषज्ञता से समृद्धि आती है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि शहर में क्या होता है कि सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे मिस्त्री एक साइकिल का ही एक मिस्त्री, मोटरसाइकिल का भी वही, ट्रैक्टर और ये पंपिंग सेट, सारी चीज़ें एक ही मिस्त्री देख लेता था। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में क्या होता है कि हर चीज़ का एक अलग मिस्त्री होता है। जैसे साइकिल को अलग मिस्त्री देखेगा, इसका मोटरसाइकिल का मैकेनिक अलग होगा, ट्रैक्टर का अलग होगा, फिर पंपिंग सेट का अलग होगा। तो सबके मैकेनिक अलग अलग होते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि साइकिल वाला जो है, इसको जब भी प्रॉब्लम होगी, इसका जब भी मोटरसाइकिल ख़राब होगा तो इस मैकेनिक के पास जाएगा। मोटरसाइकिल वाले की जब साइकिल ख़राब है तो इस मैकेनिक के पास जाएगा। इसका ट्रैक्टर ख़राब होगा तो इस मैकेनिक के पास आएगा। तो क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा उत्पादकता होती है, क्योंकि सब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। किसी का किसी के बगैर काम नहीं चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं तो उत्पादकता बढ़ जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे एडम स्मिथ ने समझाने की कोशिश की, क्योंकि एडम स्मिथ एक प्रकार्यवादी विचारक थे। उनका जो भी विचार होता है वह हमेशा सकारात्मक वे में होता है। तो इसीलिए उन्होंने इसको बताया कि इससे समृद्धि आती है। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है उसमें है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, इसे कार्ल मार्क्स ने दिया था। और कार्ल मार्क्स जो है एक जो मानते हैं कि जो श्रम विभाजन है वो शोषणकारी स्वरूप है, एक नकारात्मक व्यवस्था है जिससे गरीबों का अमीरों द्वारा शोषण होता है। तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो लिखते हैं श्रम के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। दूसरा लिखेंगे श्रम के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। श्रम के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसमें दोस्तों समझने की कोशिश करिए। बहुत खास बात आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ यहाँ पे। जो श्रम का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, तो इसमें मार्क्स का कहना है कि जो श्रम होता है वो श्रमिक द्वारा किया जाता है, और जिस वस्तु पे वो किया जाता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कोई मिट्टी होती है खेत की, मान लीजिए ये खेत है, इस खेत में ये मिट्टी है, मिट्टी पड़ी हुई है। इस मिट्टी से जब कोई श्रमिक आता है और मिट्टी को घड़ा बनाता है या मूर्ति बनाता है, तो इस मिट्टी की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। अगर ये मिट्टी यहाँ पे 2 रुपए किलो बिक रही होती है,
तो यहाँ पे जाके ये 20 रुपये किलो बिकने लगती है, समझ लो। तो यहाँ पे जो 2 रुपये से 20 रुपये का जो 18 रुपये का गैप है, यह है किसके कारण? यह है श्रमिक के कारण। श्रमिक के कारण आया ये। तो दोस्तों होता क्या है कि कोई खेत की मिट्टी पड़ी हुई है, मान लो, उसको कोई श्रमिक आया, उसने उस पर काम किया, उसकी मूर्ति बनाई, तो 2 रुपये की चीज़ को उसने 20 रुपये का कर दिया। 18 रुपये उसके श्रमिक के मेहनत के थे। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, ये श्रमिक जिस फैक्ट्री में या जिसके यहाँ काम कर रहा होता है, वो इसको 18 रुपये ना दे करके इसमें से 2 या 3 रुपये देता है। केवल इसका जो श्रमिक का दिन का उसका जो होता है चार्ज, वो देता है केवल 2 या 3 रुपये। बाकी 15 रुपये ये खुद रख लेता है, ये रख लेता है, मालिक रख लेता है, और ये पाता है श्रमिक। तो अतिरिक्त मूल्य का सृजन हुआ श्रमिक के द्वारा, लेकिन श्रमिक को सिर्फ 2 या 3 रुपये मिले, बाकी क्या हुआ कि 15 रुपये मालिक ने रख लिए। तो मार्क्स यहीं पे कहता है कि ये 18 रुपये तो पूरे श्रमिक के थे, क्योंकि मूल्य सृजन इसी के कारण हुआ, लेकिन ये 18 रुपये उसको ना मिलकर ये मालिक को मिल रहे हैं, और यहाँ पे श्रमिक का शोषण हो रहा है। तो ये था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इसको लिखते हैं दोस्तों कि मार्क्स ने श्रम के अतिरिक्त मूल्य में अपने विचार प्रस्तुत किए। इनके अनुसार श्रम विभाजन एक शोषणकारी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से श्रमिकों का शोषण किया जाता है। किसी भी वस्तु पर जो श्रम का व्यय किया जाता है, उसी से उसके अतिरिक्त मूल्य का सृजन होता है। उसी से उसके अतिरिक्त मूल्य का सृजन होता है। परंतु वह लाभ उसके श्रमिक को नहीं मिलता, बल्कि पूंजीपति ले जाते हैं, जिससे श्रमिक का शोषण होता रहता है। यहाँ पे फिर दुर्खीम अपना सिद्धांत देते हैं।